किताब मुकद्दस में से सैमुएल की दूसरी किताब के 14वें बाब की तिलावत। और ज़रूया के बेटे योआब ने ताड़ लिया कि बादशाह का दिल अबीसलोम की तरफ लगा है। सो योआब ने तुकू को आदमी भेजकर वहां से एक दानिशमंद औरत बुलवाई और उससे कहा कि जरा सोग वाली का सा भेस करके मातम के कपड़े पहन ले और तेल न लगा, बल्कि ऐसी औरत की तरह बन जा जो बड़ी मुद्दत से मुर्दा के लिए मातम कर रही हो, और बादशाह के पास जाकर उससे इस तरह कहना। फिर योआब ने उसे जो बातें कहनी थी सिखाई। और जब तकू कि वो औरत बादशाह से बातें करने लगी तो जमीन पर ऊंधे मुंह होकर गिरी और सिजदा करके कहा, ऐ बादशाह तेरी दुहाई है। बादशाह ने उससे कहा, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, मैं सचमुच एक बेवा हूँ और मेरा शौहर मर गया है। तेरी लौंडी के 2 बेटे थे, वो दोनों मैदान पर आपस में मारपीट करने लगे और कोई ना था जो उनको छुड़ा देता। सो एक ने दूसरे को ऐसी ज़रब लगाई कि उसे मार डाला। और अब देख के सब कुंबे का कुंबा तेरी लौंडी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, और वो कहते हैं कि उसको जिसने अपने भाई को मारा हमारे हवाले कर, ताकि हम उसको उसके भाई की जान के बदले जिसे उसने मार डाला कत्ल करें और यूं वारिस को भी हलाक कर दें। इस तरह तो वो मेरे अंगारे को जो बाकी रहा है बुझा देंगे और मेरे शौहर का ना तो नाम ना बकिया रोए जमीन पर छोड़ेंगे। बादशाह ने उस औरत से कहा, तू अपने घर जा और मैं तेरी बाबत हुक्म करूंगा। तो कू की उस औरत ने बादशाह से कहा, ऐ मेरे मालिक, ऐ बादशाह, सारा गुनाह मुझ पर और मेरे बाप के घराने पर हो, और बादशाह और उसका तख्त बेगुनाह रहे। तब बादशाह ने फरमाया, जो कोई तुझसे कुछ कहे उसे मेरे पास ले आना और वो फिर तुझको छूने नहीं पाएगा। तब उसने कहा कि मैं अर्ज करती हूँ कि बादशाह खुदावंद अपने खुदा को याद करे कि खून का इंतकाम लेने वाला और हलाक न करने पाए, ताना हो कि वो मेरे बेटे को हलाक कर दें। उसने जवाब दिया, खुदावंद की हयात की कसम, तेरे बेटे का एक बाल भी जमीन पर नहीं गिरने पाएगा। तब उस औरत ने कहा, जरा मेरे मालिक बादशाह से तेरी लौंडी एक बात कहे। उसने जवाब दिया, कह। तब उस औरत ने कहा कि तूने खुदा के लोगों के खिलाफ ऐसी तदबीर क्यों निकाली है, क्योंकि बादशाह इस बात के कहने से मुजरम सा ठहरता है, इसलिए कि बादशाह अपने जलावतन को फिर घर लौटा कर नहीं लाता, क्योंकि हम सबको मरना है और हम ज़मीन पर गिरे हुए पानी की तरह हो जाते हैं जो फिर जमा नहीं हो सकता। और खुदा किसी की जान नहीं लेता, बल्कि ऐसे वसाइल निकालता है कि जलावतन उसके हाथ से निकाला हुआ न रहे। और मैं जो अपने मालिक बादशाह से बात कहने आई हूँ, तो इसका सबब यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मैं आप बादशाह से अर्ज करूंगी, शायद बादशाह अपनी लौंडी की अर्ज पूरी करे, क्योंकि बादशाह सुनकर जरूर अपनी लौंडी को उस शख्स के हाथ से छुड़ाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को खुदा की मिरास में से नेस्त कर डालना चाहता है। सो तेरी लौंडी ने कहा कि मेरे मालिक बादशाह की बात तसल्ली बख्श हो, क्योंकि मेरा मालिक बादशाह नेकी और बदी के इम्तियाज करने में खुदा के फरिश्ते की मानद है। सो खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हो। तब बादशाह ने उस औरत से कहा, मैं तुझसे जो कुछ पूछूं तू उसको जरा भी मुझसे मत छुपाना। उस औरत ने कहा, मेरा मालिक बादशाह फरमाए। बादशाह ने कहा, क्या इस सारे मामले में योआब का हाथ तेरे साथ है? उस औरत ने जवाब दिया, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कोई इन बातों से जो मेरे मालिक बादशाह ने फरमाई हैं दाहिनी या बाईं तरफ नहीं मुड़ सकता, क्योंकि तेरे खादम योआब ही ने मुझे हुक्म दिया और उसी ने ये सब बातें तेरी लौंडी को सिखाई। और तेरे खादम योआब ने यह काम इसलिए किया ताकि उस मजमून के रंग ही को पलट दे। और मेरा मालिक दानिशमंद है, जिस तरह खुदा के फरिश्ते में समझ होती है कि दुनिया की सब बातों को जान ले। तब बादशाह ने योआब से कहा, देख मैंने ये बात मान ली, सो तू जा और उस जवान अबीसलोम को फिर ले आ। तब योआब जमीन पर ऊंधा होकर गिरा और सजदा किया और बादशाह को मुबारकबाद दी। और योआब कहने लगा, आज तेरे बंदा को यकीन हुआ, ऐ मेरे मालिक बादशाह, कि मुझ पर तेरे करम की नजर है। इसलिए कि बादशाह ने अपने खादम की अर्ज पूरी की। फिर योआब उठा और जसूर को गया और अबीसलोम को यरूशलेम में ले आया। तब बादशाह ने फरमाया, वो अपने घर जाए और मेरा मुंह न देखे। सो अबीसलोम अपने घर गया और वो बादशाह का मुंह
देखने ना पाया। और सारे इसराइल में कोई शख्स अबीसलोम की तरह उसके हुस्न के सबब से तारीफ के काबिल न था, क्योंकि उसके पाँव के तलवे से सर की चांद तक उसमें कोई ऐब न था। और जब वो अपना सर मंडवाता था, क्योंकि हर साल के आखिर में वो उसे मंडवाता था, इसलिए कि उसके बाल घने थे, सो वो उनको मंडवाता था, तो अपने सर के बाल वजन में शाही तौल के मुताबिक 200 मिस्काल के बराबर पाता था। और अबीसलोम से 3 बेटे पैदा हुए और एक बेटी जिसका नाम तिमर था। वो बहुत खूबसूरत औरत थी। और अबीसलोम पूरे 2 वर्ष यरूशलेम में रहा और बादशाह का मुंह न देखा। सो अबीसलोम ने योआब को बुलवाया ताकि उससे बादशाह के पास भेजे, पर उसने उसके पास आने से इनकार किया। और उसने दोबारा बुलवाया, लेकिन वो ना आया। इसलिए उसने अपने मुलाजमों से कहा कि देखो, योआब का खेत मेरे खेत से लगा है और उसमें जौ है, सो जाकर उसमें आग लगा दो। और अबीसलोम के मुलाजमों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबीसलोम के पास उसके घर जाकर उससे कहने लगा, तेरे खादमों ने मेरे खेत में आग क्यों लगा दी? अबीसलोम ने योआब को जवाब दिया कि देख, मैंने तुझे कहला भेजा कि यहाँ आ, ताकि मैं तुझे बादशाह के पास ये कहने को भेजूं कि मैं जसूर से क्यों यहाँ आया। मेरे लिए अब तक वहीं रहना बेहतर होता। सो अब बादशाह मुझे अपना दीदार दे, और अगर मुझ में कोई बदी हो तो वो मुझे मार डाले। तब योआब ने बादशाह के पास जाकर उसे ये पैगाम दिया। और जब उसने अबीसलोम को बुलवाया, तब वो बादशाह के पास आया और बादशाह के आगे ज़मीन पर सरनगू हो गया। और बादशाह ने अबीसलोम को बोसा दिया। आमीन।